नमस्कार दोस्तों, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारे खास मेहमान हैं मनोज तिवारी। तारुफ मैंने करवा दिया, आप सब जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। 2 मरतबा सांसद रहे हैं, सिंगर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और क्या क्या है ये खुद ही इनसे जानेंगे। मनोज जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो देख रहे हैं। जी वेल, कल आपने प्रचार किया और आप भाप लेते हैं सिचुएशंस को, क्या लब्बो लबाब लगता है आपको अपनी पार्टी को लेकर के? कल मैंने जिस प्रकार से देखा है जम्मू को, खोड़ को, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो टीडीसी का इलेक्शन है, ये भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर की जनता प्रेम देने जा रही है, सपोर्ट करने जा रही है। जी, आप किन मुद्दों पे, यानी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में जा रही है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। देखिए, सबसे बड़ी बात है जनता का विश्वास। वो विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जम्मू कश्मीर की जनता का हो चुका है। कास्ट और रिलीजन से ऊपर उठ के हो चुका है जी। और जो लोग पे पहले जम्मू कश्मीर विश्वास करता था, उनसे विश्वास उठ चुका है जनता का। जी, क्योंकि हमारे बोलने से पहले लोग बोलने लग रहे हैं कि अच्छा हुआ रोशनी एक्ट पे मोदी जी ने रोशनी डाल दी। जी। तो अभी तो मैं बोला भी नहीं था, तब तक किसी ने बोल दिया। जी। हमारे से पहले किसी ने कह दिया कि भाई ये तो इलेक्शन मोदी जी नहीं आते तो डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट का अधिकार ही नहीं मिलता, वो परिषद ही नहीं बनती। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो कुछ बातें होती हैं समझाई जाती हैं, कुछ बातें होती हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आती हैं। जी। शासन का सबसे जो अंतिम पायदान है वो लोकल बॉडीज है, वो भी यहाँ हुआ और अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हो रहा है। जितना फंड है उसको खर्च करने का अधिकार, कहाँ खर्च करने का अधिकार, कैसे खर्च करने का अधिकार, कितना खर्च करने का अधिकार, वो जिला को हो जाएगा, जिला विकास परिषद को हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की नीति ही जम्मू कश्मीर को विश्वास दे रही है कि अब हमारा भला होने वाला है, जम्मू कश्मीर के जन जन का भला होने वाला है। कुछ नेताओं का तो नुकसान होगा ही, क्योंकि उनका जो वो जनता की जो हक थे वो मारे जा रहे थे, वो नहीं मिल पाए। मनोज जी, आपने रोशनी का जिक्र किया तो मैं भी थोड़ी सी रोशनी इस पर डाल दूं। रोशनी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में जब सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर कर दी कि कोर्ट दोबारा इस पर विचार करे कि जो आपने आदेश दिया है कोर्ट ने, क्या उचित है या नहीं, फिर कहीं ना कहीं लोग डाउट करते हैं, कहीं भाजपा के लोग तो नहीं शामिल हैं, इसलिए रोशनी को रोक दिया गया। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि कौन शामिल है। जी। और अगर आपको बताऊं कि अगर कोई भाजपा का भी कहीं किसी तरह से शामिल होना आया तो उसके साथ भी सेम ट्रीटमेंट होगा। ये नरेंद्र मोदी का शासन है, यहाँ जो ईमानदार है हम उसके साथ हैं। जी। जो ईमानदार नहीं है उसको सुधरना पड़ेगा, उसको पनिशमेंट भोगना पड़ेगा। तिवारी जी, 370 हमने संशोधित किया सर, और 35 को हटाया, मैंने भी वोट दिया। हाँ, तो आपको लगता है कि उसका बेनिफिट भी मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है जी। उसके लिए तो जम्मू कश्मीर की बहुतायत जनता वर्षों से इस बंधन को तोड़ना चाहती थी। जी। 1947 में हम आज़ाद हो गए, पूरा भारत आज़ाद हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 की और 35 की बेड़ियां लगी रहीं। जी। उसको तोड़ने के बाद जो हम अब देख रहे हैं, जो खुशी है, क्योंकि अब जैसे हाईवेज बन रहे हैं, जैसे लोगों की शक्तियों की बात हो रही है, तो लोग तो समझ रहे हैं उसको कि और ये करने वाला, ये देने वाला नरेंद्र मोदी। प्रचार में इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हमने 370 तोड़ा, 35 तोड़ा। हम बहुत ही बड़े ही भाव से और बड़े विश्वास से ये बात करते हैं और लोग उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि बंधन कैसा जी, स्वतंत्रता तो सबसे बड़ी यही होती है कि हमारे पास किसी प्रकार का बंधन न रहे। जी। भारत का एक अविभाज्य हिस्सा, भारत का मुकुट है जम्मू कश्मीर। जी। तो उसमें कैसा बंधन, उस बंधन से मुक्ति के बाद बहुत खुशियां हम देख रहे हैं और उसका परिणाम भी दिख रहा है सड़क पे।
तिवारी जी, कहीं ये रेफरेंडम ना बन जाए, अगर बीजेपी सही पोजीशन नहीं लाती है, यानी ठीक से जीत नहीं पाती है, तो लोग इसको रेफरेंडम के रूप में मत ले कि 370 हटाया, 35 से हटाया और उसके बाद लोग जम्मू कश्मीर यूटी के लोग खुश नहीं है अगर आप जीत नहीं पाते हैं। सरकार की, भारत सरकार की केंद्रीय नीतियां होती हैं जी और जो ये चुनाव होते हैं वो रेफरेंडम नहीं होता है जी वो चुनाव तो विकास के अपने, इस चुनाव में अगर वोट डाल रहे हैं लोग तो समझ लीजिए कि केंद्र सरकार की नीति जीत गई। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 1.25 साल बाद 5 अगस्त 2019 को इसको रिपील किया जाता है, 1.25 साल बाद इलेक्शन घोषित किए जाते हैं। गुपकार एंड पार्टी पहले कहती है कि हम किसी भी चुनाव में तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा एजेंडा वापस नहीं दिया जाता। उसमें भी आज पार्टिसिपेशन 33-34% कश्मीर वैली की बात हो, यूं तो 50 से ज्यादा है। क्या इसको आप अपनी जीत मानते हैं, केंद्र सरकार की नीतियों की जीत मानते हैं? 100% इसको भारतीय भावना की जीत है, केंद्र सरकार के वर्तमान नीतियों की जीत है। लेकिन कहीं ना कहीं गुपकार अलायंस वो बार बार ये कह रहा है कि केंद्र सरकार को 370 वापस करना पड़ेगा, 35 से वापस करना पड़ेगा, और इस बेस पर वो इमोशनल कार्ड कश्मीर में खेल रहे हैं कि हमें इसलिए वोट डालो कि हमने आपको 35 से वापस दिलवाना है। देखिए, ये सब निर्णय भारत की संसद करती है। भारत की संसद ने निर्णय किया है जी, इसमें सुधार भी भारत की संसद कर सकती है। बाकी जहाँ तक जम्मू कश्मीर के अन्य चुनावों का जो भी मतलब है, उसमें भाग लेना और न लेना में जरूर जीत हार है। राइट। पंचायत का चुनाव आपने देखा, इन्होंने विरोध किया, बाइकआउट किया, और वही लोग आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में भाग ले रहे हैं। तो उनको समझ में आ गया कि ओह, हम गलत थे, हम गलत थे, हमें इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन तिवारी जी, लोग आरोप भी लगाते हैं आप पर, बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, आप पर नहीं, बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। बीजेपी माने आप जी, हम हैं। अब आप बैठे हैं तो वो कहते हैं कि जब तक बीजेपी को इनकी जरूरत होती है ये दूध के धुले हुए नजर आते हैं, जब सरकार बनानी हो महबूबा मुफ्ती बड़ी राष्ट्रवादी नजर आती है, जब सरकार से बाहर जाती है तो इसको राष्ट्र विरोधी कहा जाता है, ये भाजपा के लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म का बहुत अच्छे से पालन करती है विनोद जी, और मैं उस समय बहुत अच्छे से देख रहा था वो चुनाव। हमने कोशिश की थी कि इस तरह से जम्मू कश्मीर को आगे लेके चला जाए। हमारी कोशिश में हमारी पूरी ईमानदारी थी, लेकिन हमारे लिए एक समय पे आकर के ना पार्टी प्रमुख नहीं रह जाता, फिर हमारे लिए देश प्रमुख रह जाता है। जिस दिन वो बात आई, हमने वो गठबंधन तोड़ दिया, हम अपने रास्ते चले, क्योंकि सिर्फ सत्ता की बात हुई तो चली रही थी, लेकिन हमें सिर्फ सत्ता से मतलब नहीं था। मैं जम्मू कश्मीर की महान जनता को बोलना चाहता हूं कि हम तो पंचायत को अधिकार देने के पैरोकार हैं, हम तो जिला परिषद को अधिकार देने के पैरोकार हैं। गांव अपनी विकास की गाथा खुद लिखे। तो भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको विश्वास दिला दूं, मैं अभी, मेरी आयु भारतीय जनता पार्टी में 7 साल होने जा रही है, लेकिन मैं समझता हूं, आप देखिएगा आने वाले 1, 2, 3 वर्षों में भारत वर्ष में भारत के लोगों का सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रह जाएगा। तिवारी जी, इतनी कम आयु में कितना प्रेम आपको संगठन से मिला? हमें तो प्रेम तो बहुत अपार मिला है, लेकिन हम संगठन के प्रेम के लिए आए ही नहीं हैं जी। हम तो जो उद्देश्य थे, जिनको हमारा विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी पूर्ति करेंगे, वो पूरा हो रहा है। मैं गदगद हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलकर हुकूमत बनाई थी दिल्ली में, नेशनल एनडी के पार्टनर रहे हैं जी, अब जब उन्होंने चाइना को लेकर किसी तरह की स्टेटमेंट दी, हाँ, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जब मुझे जिनेवा में लेके जाना था, पाकिस्तान के खिलाफ बुलवाना था, तब मैं इनको राष्ट्रवादी दिखा, आज मैंने चाइना की बात की तो मुझे राष्ट्र विरोधी कहा जाता है। अब तो देश कह रहा है, हम क्या कहें। जब वो जिनेवा गए होंगे तो उस लायक रहे होंगे। जी।
जब आज उनका जिस बातों पे विरोध हो रहा है, जिस विचारधारा पे, वो पूरा देश कर रहा है, तो हमारे लिए देश की भावना सबसे ऊपर है। और ये तो फारूक अब्दुल्ला जी को खुद ही विचार करना चाहिए, उनको अपनी आत्म निरीक्षण करना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि कभी कभी मैं बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश बिहार से आता हूं और हम लोग कभी उनको बड़े आदर से देखते थे जी। लेकिन वर्तमान में जो उन्होंने चीन का नाम लिया, जिन परिस्थितियों में लिया, तो वो बहुत नुकसान हो चुका उनकी इमेज का। लेकिन कहा जाता है कि जब वो सत्ता में होते हैं उनसे बड़ा नेशनलिस्ट ही कोई नहीं होता, तब कहते हैं कि पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप चल रहे हैं उनको उड़ा दो। जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो फिर वो इतने बयानात देते हैं जो राष्ट्रहित में नहीं होते हैं। अब तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब किसी का सही परिचय पा लेती है, उसके बाद वो देश हित में अपना निर्णय लेती है। उस पर बीजेपी चल चुकी है, बीजेपी गठबंधन चल चुका है। जी मनोज जी, ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसका ये आरोप है कि असंवैधानिक तरीके से आपने 370 और 35 को रिपील किया, हटाया है। कितना सही है ये? दरअसल ये असंवैधानिक रूप से लगा था, आपने संवैधानिक तरीके हमने से संवैधानिक तरीके से उस गलती को डिलीट कर दिया जी, जो कभी हमारे देश के नेताओं ने किया था। और आप बताइए, भारत का संविधान है, संसद के दोनों सदनों से पास कोई भी संवैधानिक सुधार, उसको कोई गलत कहे और अपने चुपचाप अकेले दो लोग मिलकर कोई निर्णय लेके थोप दे देश पे और किसी स्टेट पे, वो तो असंवैधानिक ही माना जाएगा। अब जाके संवैधानिक हुआ। लेकिन लोगों का कहना है कि लैंड और जॉब को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए था, जिसको नहीं किया गया है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी ये कहा था कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़मीन और रोज़गार को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। जम्मू में भी इसको लेकर के थोड़ी निराशा वो इसलिए है कि अगर आप हिमाचल में ऐसा कर सकते हो, नहीं, यहाँ भी उसी भावना से बढ़ रही है। यहाँ के लोगों का जॉब हो, यहाँ के लोगों का अधिकार हो, वो कभी भी भाजपा के राज में कभी भी खंडित नहीं होगा, इतना मैं विश्वास दिला सकता हूँ। नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति जो कि जनता के लिए ही जी रहा है, जिनका हर कदम जनहित में है, जनता को मजबूत बनाने में है, उनसे जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा ये विश्वास रखे कि जम्मू कश्मीर के हितों का कभी भी नुकसान नहीं होने देंगे। तिवारी जी, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जम्मू खित्ते के साथ निरंतर पक्षपात होता रहा है। इवन की पीडीपी बीजेपी की सरकार थी तब भी ब्यूरोक्रेसी पीडीपी के साथ ही कश्मीर का ही फेवर करती रही। क्या अब आपको लगता है कि जम्मू को ड्यू शेयर मिलेगा, जम्मू के हितों की रक्षा की जाएगी? बिल्कुल, हर हाल में लद्दाख को अपना अधिकार जैसा था वो मिलना शुरू हुआ है। और हम भी कई जगह बात किए ना, तो हमको बताए लोग कि थोड़ा भेदभाव होता था जम्मू और कश्मीर में। अब वो भेदभाव का समय समाप्त हो गया है। अब तो सबका साथ सबका विकास पूरी गति के साथ शुरू हो गया है और ये जारी रहेगा। क्या आपको लगता है कि कल ही एलजी, आप मिले भी थे कल एलजी से, उनका एक कल स्टेटमेंट आया था कि ये मेरे लिए दोनों निगाहें, दो आंखें, कश्मीर और जम्मू, दोनों को ही एक ही निगाह से देखा जाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जम्मू? यही नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी जी की सोच है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की सपनों का जो जम्मू कश्मीर है, उसमें हम भेदभाव होने ही नहीं देंगे। हम इस बात के विश्वास के पैरोकार हैं कि शरीर का कोई भी हिस्सा, अगर हमने किसी हिस्से को कमज़ोर छोड़ दिया तो फिर स्वस्थ शरीर नहीं हो सकता। वो बात हम जम्मू कश्मीर के साथ करके दिखाएंगे, ये हमारा वचन है। तिवारी जी, जब सरकार बनी थी तब ये कहा जाता था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान पर पैर रख करके इन्होंने सरकार बनाई है। तब ये दो झंडे, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर थे बीजेपी के, दो झंडे लगा के चलते थे, तो लोग उंगलियां उठाते थे कि श्यामा प्रसाद का स्लोगन ये था, एक विधान एक प्रधान एक निशान। लेकिन आज इन्होंने दो विधान भी ऑप्ट किए, दो निशान भी ऑप्ट किए और दो। देखिए, वो समय हमारे लिए बहुत कठिन था जी, जब हम चाहते हुए भी वो नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम कोई भी चीज़ ना जबरदस्ती नहीं करना चाहते, हम संवैधानिक रूप से करना चाहते हैं। वो लक्ष्य पाने में हमें थोड़ा समय लगा, लेकिन आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आत्मा संतुष्ट होगी कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया था जम्मू कश्मीर, उस पे चला। जम्मू कश्मीर के सांसदों ने उस पे अपना मत दिया। जी।
तिवारी जी, आपको लगता है कि कल्चरल एक्सचेंज की ज़रूरत है? कश्मीर का कल्चर और जम्मू का कल्चर, हालांकि जम्मू के कल्चर, डोगरा कल्चर जिसको कहते हैं, वो पूरी तरह से दब गया था, उसको अंडरमाइन कर दिया गया था। क्या अब किस तरीके से, क्योंकि आप कल्चर से जुड़े हुए हैं, कला संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, कैसे उनको प्रमोट किया जा सकता है और किस तरीके से? कल मैं यहाँ के यूथ से मिल रहा था, युवाओं से, तो युवा मैंने संवाद पूछा, में, युवा संवाद युवा आपका चल संवाद रहा है। हमने किया, तो हमने पूछा कि यहाँ डोगरी का सुपरस्टार कौन है? जी, तो लोग बोले कि लता जी के बहुत सारे गीत हैं। हमने कहा लेकिन अपना भी तो कोई, तो हमारे यूथ के लोग कुछ नाम लिए लेकिन उस स्तर पे नहीं ले पाए। उस स्तर पर मैंने उनको अभी यहाँ से 100 लोगों की टीम को सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए अभी मैंने दिल्ली उनको आमंत्रित किया है। जी, हो सकता है जनवरी में वो आए, और मैं इस पे बहुत फोकस्ड हूँ। मेरे सपने में आज से नहीं, जम्मू कश्मीर के गाँव में, गलियों में, डल लेक के पास हम जाएं, हम वहाँ मिलें, हम वहाँ फिल्मों की शूटिंग करें, हम वहाँ की संस्कृति को जानें। अब मैंने कल ही रात प्लान कर लिया है कि मैं भी डोगरी गाऊंगा। तो मैं यही सवाल आपसे पूछने वाला कि अगर मौका मिलता है तो क्या आप डोगरी में गाएंगे? मैं डोगरी में गाऊंगा भी, और डोगरी के टैलेंट को बहुत जल्दी एक टैलेंट हंट भी रखूंगा। हम चाहते हैं कि डोगरी के सांस्कृतिक कलाकारों का भी, जो कश्मीर के लोग हैं उनकी, इन सब से हम लोग का समन्वय हो। मैं समझता हूँ मेरा सांसद के प्रति जम्मू कश्मीर के साथ एक सुंदर ये याद रखा जाएगा कदम। बिल्कुल, लोग आपको याद रखेंगे अगर इस तरह का आप मैं इनिशिएटिव। करूँगा और कोशिश करूँगा कि फिल्मों के जरिए भी इसको हम लोग पर्दे पर दिखाएं। आपसे पर्सनल बात जानना चाहूँगा, 1996 के बाद आज आप माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए कितनी आस्था है? देखिए, वैसे तो भले ही मैं 96 के बाद अभी आया हूँ, मैं 96 में था तो आया था तो कोई थोड़ी जानता था। मैं जम्मू स्टेशन पे उतरा, कोई एक थे हमारे परिचित, वो उनको स्टेट बैंक में थे, उनको सरकारी यात्रा मिली थी, मैं भी उसमें इसमें लगेज बन गया था। और लेकिन मैं इतने समय तक रोज़ याद करता हूँ माँ को। जहाँ भी मुझे लगा कि आशीर्वाद की ज़रूरत, तो आँख बंद किया तो फिर वो तीनों माँ की पिंडी हमारे दर्शन में होते। वो चढ़ाइयाँ तो वो तो कभी नहीं गया, कभी नहीं, क्योंकि मेरा जीवन ही बदल गया। जी, जो एल्बम में निकालना चाहता था पिछले 4 साल से, वो उसका एक मास्टर लेके मेरे पॉकेट में था। दर्शन किया, वापस जब गया तो गुलशन कुमार जी ने उनको सुनते ही उनको बहुत अच्छा लगा, पता नहीं उसमें क्या मिल गया स्वाद, और रिलीज हो गया। और फिर सारे उत्तर प्रदेश, बिहार में मेरा ही गाना बज रहा था, फिर तो पूरा देश जान गया। माँ के दर्शनों के बाद किस तरीके से आपने कौन कौन सा पड़ाव पार किया? अभी तुम पीछे मुड़ के देखे ही नहीं है विनोद जी। मैं जब यहाँ आया था तो मेरी अपनी कोई जॉब नहीं थी, मैं जॉब के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था। और अब तो आप देखिए, मैं 4900 गाने गा चुका हूँ, 98 फिल्में कर चुका हूँ, अपनी भोजपुरी संस्कृति को दुनिया भर में 12 देशों में प्रतिष्ठापित किया हूँ। नीदरलैंड में हमारी जीते जी डाक टिकट पे फ़ोटो चल रही है। हम देश के सांसद हैं, लोकसभा के, दिल्ली से दूसरी बार सांसद हैं, और नरेंद्र मोदी जैसे यशस्वी एक संत जो प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी टीम का हिस्सा हूँ। और अब जम्मू कश्मीर में वापस कदम रखे हैं, तो जम्मू कश्मीर की संस्कृति के साथ मैं उसको बहुत ऊपर देखना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर कई मायनों में जाना गया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी संस्कृति के रूप में जाना जाए, ऐसा मैं प्रयास करने वाला हूँ। तिवारी जी, आप 5000 का आंकड़ा पार करेंगे, 200 फिल्में करेंगे, क्या कोई इच्छा है आपकी? होना चाहिए एक लक्ष्य। देखिए, ये तो साल भर में, चूंकि मेरा ज़्यादातर समय अभी तो नरेंद्र मोदी जी के साथ पार्टी के काम में जा रहा है जी, इसलिए वो फिल्म का तो समय नहीं मिलता, क्योंकि फिल्म के लिए 30 दिन एक साथ चाहिए। तो हम लोगों के पास इस समय 3 दिन लगातार खाली नहीं है। लेकिन मैं गाना गाता हूँ, मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी मेरा गाना ही है। अभी कोरोना संकट में थोड़ा डिस्टर्ब है लेकिन फिर से वो होगा। जैसे पूरा देश दिक्कत में कोरोना में था, पेंडेमिक में, हमने भी उसको झेला है। आगे सबका रास्ता खुलेगा, मेरा भी खुलेगा। मैं जल्दी 5000 पार कर लूँगा, और कोशिश कर रहा हूँ कि फिल्मों का शतक लग जाए।
जो दो फिल्मों से रुका हुआ है। क्या पता वो जम्मू कश्मीर की धरती से ही पूरा हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आपसे एक सवाल ये जानना चाहूँगा कि आज माथा टेका, आदमी भविष्य के लिए ज़रूर कुछ मांगता है, आज माँ से क्या मांगा? देखिए, मैं सच में जब माँ के दरबार में जाता हूँ या किसी भी मंदिर में जाता हूँ या किसी और धर्म के भी किसी धर्मालय में जाता हूँ, तो मैं एक ही चीज़ मांगता हूँ कि प्रभु माँ मेरा ध्यान रखना, साथ में पूरे देश का ध्यान रखना। इतनी ही मानता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं कुछ विशेष तौर से नहीं मांगता माँ से। और जब जगदम्बा ध्यान रखने लगेंगी तो फिर आप सोचते रहिए ना, सब होता जाता है। मेरा तो इस 24 वर्षों में कोई ऐसी इच्छा ही नहीं थी जो पूरी नहीं हुई है। तिवारी जी, लोग आरोप लगाते हैं कि श्री माता श्राइन बोर्ड ने विकास नहीं किया। आप यानी 1996 में आए थे, आपने देखा था, और आज कितना बदलाव आपको नजर आया? बहुत बदलाव हो गया है। अब तो मैं देख रहा हूँ अधिकारी से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी चल रही हैं। यस। तो वो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को बहुत तकलीफ में चढ़ते हुए देखा है, तो इतनी शारीरिक परीक्षा लेने का इतने इस युग में बहुत आवश्यकता नहीं थी। अब तो देख रहा हूँ एक सड़क भी बन गई है जी, और लोगों को दोनों ऑप्शन है। जिनको इलेक्ट्रिक गाड़ी में जाना हो, हेलीकॉप्टर भी चलने लगा है। तो मैं और बीच में पानी पीने के बहुत अच्छे अच्छे स्थान बनाए हुए हैं, बहुत सफाई है। मैं देखा स्वीपर भी लोग स्वीपिंग कर रहे थे, झाड़ू लग रहा है, जगह जगह सुरक्षा के बहुत अच्छे इंतजाम हैं। तो कुल मैं समझा, मैं जो माँ वैष्णो धाम की व्यवस्था देख के गया था, उससे तो आज बहुत बहुत ऊपर हो चुका है। हम इलेक्ट्रिक में बैठ के भैरव बाबा में दर्शन करके आ गए, जिसके लिए 2-2.5 घंटा और लगता था, अब वो 25 मिनट में हो गया, 20 मिनट में। तो ये तो बहुत फ़ायदा हो। तिवारी जी, कश्मीर के यूथ को, वो भी हमारा यूथ है, इन सियासतदानों ने, चाहे वो अब्दुल्ला ख़ानदान हो या मुफ्ती ख़ानदान हो, बहुत मिसलीड किया। इन बच्चों के हाथों में किताब होना चाहिए था, लैपटॉप होना, इनको गन और पत्थर सौंपा गया। क्या कहेंगे इसके बाद? ऐसा सुधार आ सकता है कि यूथ भी डायरेक्शन लेस था, डायरेक्शन में आ जाए, दिशाहीन था? मुझे लगता है ना कि अब वो आएगा। हम कई बार ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं, मीडिया रिपोर्ट देखते हैं कि कुछ लोग फुटबॉलर निकल गए, कुछ जॉब में आ गए, कुछ लोगों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है, कुछ जो हमारे जवान हैं उन लोगों ने भी बहुत इंटरेक्शन के साथ उनको आगे बढ़ाया है। और मैं दोनों हाथ जोड़ के ना उन लोगों से, कश्मीर के यूथ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे भारत के मुकुट कश्मीर के युवाओं, आप सब के सामने एक बड़ा भविष्य है, भ्रम को तोड़ देना है और आइए अपनी एक राष्ट्र की भावना के साथ हम सब आगे बढ़ें, दुनिया पे छा जाएं। आपको हर वो चीज़ जिससे अभी तक आप महरूम थे वो देने को सरकार तैयार है। आप कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। कब आपको ऐसा लगता है, जैसे दंगल फेम थी, उसने भी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया, या फिर IAS शाह फैसल, वो नौकरी छोड़ करके पॉलिटिक्स में आ गए, यानी हटते जा रहे हैं, मेन स्ट्रीम से हटना चाहते हैं? मुझे लगता है ना कि बहुत सकारात्मक बदलाव अब हो रहे हैं जी। मैंने कई बार देखा जो लोग सकारात्मक बदलाव में हैं, कुछ आतंकवादियों ने उनको भी टारगेट किया, लेकिन अब वो बल से नहीं दबा सकते। अब उनका भ्रम टूट रहा है और जो देश की भावना है, जो कश्मीर की मूल भावना है, जो दुनिया का जन्नत है कश्मीर, वो वापस आ रहा है और हम बहुत जल्दी उस पर गर्व करेंगे। जी। भाजपा नेताओं की सिलेक्टिव किलिंग हुई कश्मीर में, अफसोस होता है? बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। जिस देश में अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है, सबकी स्वतंत्रता है, फिर किसी एक विचारधारा के लोगों को उनके साथ खून खराबा करना, ये अब उस वेदना को मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ उन सभी भटके हुए लोगों से कि प्लीज़ कम बैक टू होम।
तिवारी जी, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर की ये लोग आवाम स्वीकार करेंगे? वो वोट दे रहे हैं तो स्वीकार कर लिया। जी आप लोकतंत्र के प्रक्रिया में शामिल हो गए, स्वीकार है। आप हमें वोट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप आज नहीं कल हमें देंगे, क्योंकि हमारा मन साफ है, हमारी नीति साफ है, हमारा नीयत साफ है। जी तो अभी जो लग रहा है कि बहुत बहुत प्यार मिला है, पंचायत चुनाव में हमने देखा ना, जी, बहुत प्यार मिला, और डीडीसी के इलेक्शन में भी हमें पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी आप। थैंक यू सो मच विनोद भाई। मैं जम्मू कश्मीर को प्रणाम करता हूँ, मेरे तरफ से सलाम आदाब। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।